Jungle. Audio Jungle. चलो बकरे बारी तेरी आ गई तुम्हें बारी तेरी आई है पुत्रा ऐसे तरह हर एक मोमेंट मुसलमान मेरा ना करो अब अपनी बारी से चल जाने वाला छोटा जिहा बच्चे जवान है चक्कर ला के सामने आ पुत्रा सामने आके खड़ा के सच दस पुत्रा है मेरे अफसर के बच्चियां दा पंजाब के बच्चियां इन्हां दे सिर दा कुल के नाथ दा कौन मालक है बता कौन वारिस है पुत्र कौन वसीला गरीब ते अमीर नूं सच दस बकरिया रोजी रोटी कौन देने वाला कोई जानवर है पुत्रा बेजुबान है जानवर है कह रहा अल्लाह की जात मालक है जिन्हें सर्दी कुल कायनात बनाई है सब रिज़्क वो ही दे रहा बकरिया पुत्रा एक दिन मर जाना दुनिया छड़ जानी है रह रब का ना जाना पुत्र इन्हें सोने मूँह से लखा बन मिट्टी होएगी रूह पुत का चेहरा होएगा कबर दे विच डेरा होएगा पुत्रा कबर दे विच दुनिया के मैल माड़ियां दुनिया नाल केड़ी शा जानी है बड़ा रोजा नमाज हज जगात 11वीं कुर्बानी ऐ सत्य अखरी सलामत वो पुत्रा सज्जा दस का इंसान का केड़ा होएगा पुत्रा इस तरह नहीं मुसलमान नमाज पढ़ता है अल्लाह ताला के सजदा करता है सवाब की खातर तू सजदा कर अल्लाह की जात नूं यार मार के सजदा की अल्लाह की जात नूं ए पेट की खातर केड़ी धी भैन है केड़ा मेरा सही आदमी है जेड़ा तेरी खेत से खुश होकर बुला के ना सही तेरे जानवरों की खेत के नाम का नहीं अपने बच्चियां की खाल बना करके पुत्रा आज का 150 होया डेढ़ लाख पुत्रा दा तो तेनू वो देगा जिन्हें सोने पाले बकरिया बेटा इस तरह बकरे खेड वहाइया सब पुत्र खेड वहा छोटा जिहा लकड़ का पावा इसके चारे पैर रख अपने जिस्म अपना वजन इस तरह जिवें एक दुकानदार वो कहते ने बच्चियां वगदी है रावी विच सटनियां लावा मर जाते ने भाई टुट जांदियां ने बावा जवान भरा मर जा नाल दुकान ये पुत्र मर जा जग तू नाल शानी आसरे वाली दुनिया बिना आसरा खुदा और बेटा परवाने उड़ जाते हैं मेरे बच्चे सकी की कमाई आई सकी की कमाई शूम की कमाई खावा पिछड़ा ने उड़ाई दूसरे बाबे को जाना है तो बड़ा काम नहीं ऊपर आ गया ना इधर बाबा बुला रहे अरे यार तेरी अब शेरों खान इधर आ सारे आप बाबा बुला रहे हैं बाबा बुला रहे हैं वो देखो कह रहे पैसे दो उनको शूम दी कमाई का समझ पापा से पैसे लेके उनको दे के दे दिए अल्लाह इन्हां दा शुक्र बसे मौला इन्हां को दे दो आप रख दो साथ में कहता हां नो हाथ में लाएगा तो जो वैसे इस वक्त मां बाप के बगैर जिंदगी
ज़िंदगी बहुत अधूरी है। माँ के बगैर घर कब्रिस्तान है तो बाप के बगैर ये ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। बिल्कुल अमारा, बाप वो हस्ती होती है जो हमें मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। माँ बाप जैसी नेमत का कोई नेमुल बदल नहीं। मुझको थकने नहीं देता ज़रूरत का पहाड़, मुझको थकने नहीं देता ज़रूरत का पहाड़, मेरे बच्चे मुझे बूढ़ा होने नहीं देते। May I invite our little plants of Al-Noor School to give honor of our great father Ayat Arshad and her group. Ayat Arshad and her group. मोहब्बत है उसका इजहार करने के लिए आज बच्चे खुद स्टेज पर परफॉर्म करेंगे और अपने वालिद का शुक्रिया अदा करेंगे एक बड़े ही खूबसूरत अंदाज से। ख़ास तौर पर बेटियां अपने बाप को बड़ी प्यारी होती नहीं है, वो उनको जाकर बताइएगा कि आपकी बच्चियों ने आपको खिराजे तहसीन पेश किया है। तो ये एक्ट जो है ये बड़ी खामोशी से देखिएगा, बड़ी संजीदगी से देखिएगा और इसे महसूस कीजिएगा क्योंकि बच्चों के ये दिल के जज्बात हैं। बेटी में एक चीज मुश्तरका होती है, दोनों को अपनी गुड़िया से बहुत प्यार होता है। ना मैं कोई मलका, ना मैं कोई रानी, मैं तो हूँ बस अपने पापा की शहजादी। I love you पापा, I love you पापा, मेरे प्यारे पापा, मेरे बाबा जाने। बाबा नहीं कोई तुम सा जहां में, तुम ही हो चांद मेरे आसमां में। रखती हूँ महफूज खुद को मैं ऐसे, चलती हूँ मैं जब तेरा हाथ थामे। जिनके घर पे मेरा राज वो है मेरे सर का ताज, मेरे प्यारे बाबा जानी। ना मैं कोई मलका, ना मैं कोई रानी, मैं तो बस अपने पापा की शहजादी। I love you पापा, I love you पापा, मेरे प्यारे पापा, मेरे बाबा जानी। चलना सिखाया मुझे उंगली पकड़ के, रखा मुझे दिल का टुकड़ा बना के। रखती हंसी दुनिया कांधे से तेरे, बाबा मुझे रहना साए में तेरे। हिम्मत शफ़क़त चाहत और कुर्बानी, यकजा लिखो तो बनेंगे बाबा जानी। ना मैं कोई मलका, ना मैं कोई रानी, मैं तो हूँ बस अपने पापा की शहजादी। I love you पापा, I love you पापा, मेरे प्यारे पापा, मेरे बाबा जानी। जन्नत अगर माँ के कदमों में है तो बाबा जन्नत का दरवाजा है। दिल ना दुखाना तुम इनका कभी, बाबा दुआ दे तो चमके नसीब। अल्लाह रखना सलामत मेरी जन्नत का ये बाप, मेरे प्यारे बाबा जानी। मेरे प्यारे बाबा, मेरे बाबा जानी। I love you पापा, I love you पापा, मेरे प्यारे पापा, मेरे बाबा जानी। I love you पापा, I love you पापा, I love you पापा, I love you पापा। Abandoned students, ladies and gentlemen, now it is the time we acknowledge the talented students. ये जो जुगनू हैं या सितारे हैं, ये जो जुगनू हैं या सितारे हैं, हम हैं रोशन सूरज, हम झिलमिल चांद सितारे। अब मैं स्टेज पर दावत देना चाहूँगी डॉक्टर शाहजेब तनवीर साहिब को कि वो तशरीफ़ लाए और बच्चों को इनाम तकसीम करें। डॉक्टर शाहजेब तनवीर साहिब मुर्तज़ा कुरैन मुर्तज़ा। वजी हसन
Haji Hassan, please come on the stage. पीजी शाइनिंग स्टार से A+ ग्रेड हासिल किया है अली अकबर इमरान ने। अली अकबर इमरान, पेरेंट्स काइंडली आप बच्चों की हौसला अफजाई के लिए क्लैपिंग भी कर दिए। थैंक यू। रईस मुर्तजा, रईस मुर्तजा, पीजी शाइनिंग स्टार से सबा अली अब्बास, सबा अली अब्बास, उमैर ज़काउल्ला, उमैर ज़काउल्ला, अदयान ज़ाहिद, अदयान ज़ाहिद, फातिमा हैदर, फातिमा हैदर, अबीहा अब्बास, अबीहा अब्बास, क़याम तैयब ताहिर, क़याम तैयब ताहिर, अलीम उस्मान, अलीम उस्मान, मुनीब जुल्करनैन, मुनीब जुल्करनैन, थैंक यू सर, थैंक यू डॉक्टर शाहजेब, प्लीज रुक जाए। कि आपके बच्चे माशाल्लाह अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और इस स्कूल की जीनत भी बने हुए हैं और बड़ी खुशी हुई है देख के मुझे कि यहाँ पे लोनावाला से सब मेरी बहनें आई हुई हैं अपने बच्चों की हौसला अफजाई के लिए, उनके पेरेंट्स भी आए हुए हैं सब। तो ये तालीम का शोबा एक ऐसा शोबा है कि अगर इसको बिजनेस ना समझा जाए तो ये एक बहुत बड़ी इबादत है, जो कि ये इबादत का जो सेहरा है ना ये सर तैयब साहब को जा रहा है और माशाल्लाह इनकी बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी एफर्ट है कि एक तो इन्होंने नाम बहुत प्यारा रखा हुआ है अल नूर।
तो नूर का मानी भी आप सबको पता है कि ये नूर बांटने वाले हैं और ये नूर आपको इंशाल्लाह ताला ये बांटेंगे और बांट भी रहे हैं। मैं इनकी काविश का था दिल से जो है ना वो शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छे गेस्ट भी बुलाए हुए हैं हमारे भाई, तो इन सबको हम खुश आमदीद भी कहते हैं। बाकी इंशाल्लाह ताला ये जो बच्चे हैं, मेरी दुआ है कि ये सबसे पहले तो जो मेरी दुआ है ये अपने माँ बाप के फरमाबरदार हों। सबसे पहले जो है ना तालीम जो है ना वो हमें सिखाती यही है कि माँ बाप की फरमाबरदारी, और ये फरमाबरदारी जो है ना यही हमारा जो इन फ्यूचर जो है ना वो हमारी हौसला अफजाई भी होती है, और इसमें ही हम माँ बाप की दुआओं से ही हम सब कुछ बनते हैं। कई माओं की दुआ है कि हमारा बेटा डॉक्टर बने, कई माँ बाप की दुआ है कि हमारा बेटा इंजीनियर बने, किसी की ख्वाहिश है कि हमारा बेटा लॉयर बने। और इंशाल्लाह ताला मैं इन बच्चों में जो एबिलिटी देखी है कि इंशाल्लाह ताला ये कोई डॉक्टर बनेगा, कोई लॉयर बनेगा और कोई इंजीनियर बनेगा, और इंशाल्लाह ताला ये मेरी दुआ है कि इसे सबसे पहले जो है ना ये अपने माँ बाप के फरमाबरदार बने। तो हमारी जो सबसे बड़ी जो प्रायोरिटी है वो यही है प्रायोरिटी कि हम अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलाएं। और एक मैं बात कहना चाहता हूँ कि कोई भी माँ बाप है वो सबसे पहले अपने घर में कोई भी माँ है सबसे पहले उसकी तरबियत जो है ना वो बच्चे के लिए लाजम होती है। और वो लाजम ये है कि वो जब भी मसले के अपने बच्चे को तरबियत दे और वो अपने बच्चे का जो बाप है उसके बारे में हर अच्छी बात बताए और उसकी तारीफ़ किया करे, और अपने बाप के साथ इस तरह का मिलन उसके साथ रखे कि वो बच्चा जो है ना कभी भी कन्फ्यूजन का शिकार ना हो। उसको पता हो मेरा बाप है और इसने मुझे मेरी तालीम के लिए, मेरे फ्यूचर के लिए सब कुछ इसी ने ही करना है और यही करना है। तो कभी भी मसले के कोई भी माँ है वो जब बच्चा कोई नाराज़ भी हो अपने बाप से तो वो बड़े प्यार से, बड़े आराम से, बड़े नरम लहजे से उसको अपने वालिद की तारीफ़ करके तो उसको उसकी तरफ माइल करे। ये नहीं कि वो उसकी बदतरीफ़ी करे और वो बच्चा जो है ना वो फ्यूचर में वो बच्चा बागी बन जाए। तो मेरी यही ख्वाहिश है कि कोई भी माँ बाप है, कोई भी माँ है, वो अपने जो बच्चे का बाप है उसके लिए तारीफ़ करे ताकि वो बच्चा जो है ना वो सब के लिए जो है ना वो बाइसे इज़्ज़त, बाइसे एहतराम और वो बड़ा बन सके। वो बच्चे वही कामयाब होते हैं जो कि अपने वालिदैन की इज़्ज़त और एहतराम करते हैं, वो बच्चे कामयाब हैं। आप देख रहे हैं कि जो बच्चे जो है ना वो जिन्होंने अपने माँ बाप की इज़्ज़त नहीं की वो कैसे मसले के वो हमारे लोहिया वाला में आप देख लें कि वो किस तरह वो मसले रुल रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, आप सब बहनों का, आप सब भाइयों का, और मेरी दुआ है कि ये सब बच्चे जो है ना वो इन फ्यूचर बहुत बड़े इंसान बने। अस्सलाम वालेकुम। आयत अरशद ने, आयत अरशद, अब्दुल्ला अमानत अली, अब्दुल्ला अमानत अली, प्लीज कम ऑन द स्टेज। रमीन हसन, रमीन हसन, रास्तों से ज़ियाम ताहिर, ज़ियाम ताहिर, Glass up and raise your hands up. It's time to blink and ring to the girl with the glamorous things.
अभी हम स्टेज पर उस बच्चे को बुलाने लगे हैं और आपकी भरपूर तालियों में मैं बुलाना चाहूँगी कि इस बच्चे ने न सिर्फ अपनी क्लास में सबसे हाईएस्ट मार्क्स लिए हैं, ना सिर्फ बल्कि उसने पूरे स्कूल में सबसे ज़्यादा नंबर हासिल करके एक बेहतरीन अव्वल पोजीशन हासिल की है। तो आपकी भरपूर तालियों में रईस मुर्तज़ा। इधर रास्ता है। आज हमें यहाँ पे मदऊ किया है और मैं समझता हूँ कि ये बड़ी खूबसूरत बात है कि इस इलाके में एक स्कूल बना हुआ है जो कि इनकी ज़ाहिर फीस भी एक नॉर्मली होगी। और सबसे ज़्यादा जो खुशी की बात है कि ये एक फैमिली का माहौल है जिसमें तैयब साहब की जो फैमिली है वो भी अपना भरपूर जो है ना वो रोल अदा कर रही है। और आपको पता है कि आजकल अगर आप शहरों में चले जाएं तो जहाँ स्कूल है उनकी इतनी फ़ीसें हैं, बहुत फ़ीसें ज़्यादा हैं। और मैं समझता हूँ कि यहाँ की जो हमारी माएँ बहनें हैं उनके लिए बड़ी फैसिलिटी है कि वो अपने महल्ले के अंदर अपनी किना गली के अंदर अपने बच्चों को जो है ना लेके आती हैं और वो यहाँ से जो है ना तालीम के ज़ेवर से आरास्ता हो रहे हैं। और इस बात पर मैं तैयब साहब को और उनकी तमाम टीचर्स को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। और उसके साथ आप जो हमारे भाई प्रोफेसर साहब हैं जो गवर्नमेंट कॉलेज के प्रोफेसर हैं हाफिज नुमान शफर साहब, वो भी कोई दो चार प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ने माशाल्लाह सारी वो बातें कर दी हैं जो मैं करना चाह रहा था। तो मैं इनकी तायीद करता हूँ जो इन्होंने कहा, बड़ा खूबसूरत। मैं इस मौके पर जनाब स्कूल के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, चेयरमैन हैं तैयब ताहिर साहब और उनकी वाइफ जो प्रिंसिपल साहबा हैं माशाल्लाह, और उन्होंने बड़ी अच्छी स्पीच की। अगरचे 17 साल बाद है लेकिन वो फिर भी अच्छा ही रहता है। और इलाके के बच्चों के लिए और आप माँ बहनों के लिए ये उम्मीद की किरण बनेगा, ये नूर बनेगा, ये रोशनी बनेगा ये स्कूल। और इंशाल्लाह जो आपकी तवक्कुआत हैं
और उनकी जो ख्वाहिशात हैं अल्लाह उसके मुताबिक आप सबको नवाजेगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। अभी रुके सवाल ना हो। कुदरत ने हर एक मौसम का जोबन मुझ पर कुर्बान किया। मैं हुस्न का एक करिश्मा हूँ, फितरत ने बड़ा एहसान किया। मैं एक वफाक हूँ, सदियों ने मुझे एक बदन एक जान किया। मुझे दरवेशों ने पाक किया और इश्क ने पाकिस्तान किया। रहे सलामत पाकिस्तान, रहे सलामत पाकिस्तान। सिंधी हम, बलोची हम, पंजाबी हम, पठान हम, इस परचम के नीचे पाक फौज के जवान हम। खूबसूरत और दिलों को छू लेने वाली परफॉर्मेंस के लिए तशरीफ लाते हैं अल-नूर चिल्ड्रन स्कूल के नन्हे मुन्ने सितारे। आपकी भरपूर तालियों के गूंज में क्लास पीजी से अबीहा एंड हर ग्रुप, अबीहा एंड हर ग्रुप। सिंगला पहाड़ों के बासी बलोची जो दुश्मनियां पालने में अपना सानी नहीं रखते। बाबुले सी रेशमा वे मल्ले, बाबुले सी रेशमा वे मल्ले, उर्दले सी रेशमा वे मल्ले, रेशमा वे मल्ले, मशंक बया वे मल्ले, मनादर बया वे मल्ले, मशंक बया वे मल्ले, मनादर बया। बाबुले सी रेशमा वे मल्ले, बाबुले सी रेशमा वे मल्ले, उर्दले सी रेशमा वे मल्ले, उर्दले सी रेशमा वे मल्ले। 5 दरियाओं की सरजमीन पंजाब, बरज़हीर पाको हिंद का ज़रखेज़ तरीन इलाका। थोड़ा जिहा म्यूजिक नू दे दे ओ पंजाबी टच, नच पंजाबण नच, पंजाबण नच, पंजाबण नच, ओए नच पंजाबण नच, पंजाबण नच, पंजाबण नच। मेरे विच कम कमा जा, चिची लेके आ जा, बंदा नू छंटा जा, दिलां नू नी दरदा जा। भावें अंग्रेजी ते भावें दे पंजाबी टच, नच पंजाबण नच, पंजाबण नच, पंजाबण नच, ओए नच पंजाबण नच, पंजाबण नच, पंजाबण नच। मोहब्बत की रोमानवी दास्तानों के लिए मशहूर पश्तून सकाफत।
फिरदौस बर्फ पोश पहाड़ों के बासी गिलगिती। रुए जमीन पर जन्नत नजीर वादिये कश्मीर। पंजाबी न बलोची न पठान, मैं हूँ मुसलमान, मेरी जान पाकिस्तान। इस परचम के साथ हम एक हैं, हम एक हैं। इस परचम के साथ हम एक हैं, हम एक हैं। सांझी अपनी खुशियाँ क्लैपिंग कर दे। थैंक यू। महक सुफियान, पीजी लीडर स्टार से महक सुफियान। अब्दुल राफे सलमान, पीजी लीडर स्टार से अब्दुल राफे सलमान।
बच्चों की हौसला अफजाई के लिए इधर बैठे हुए हैं और उन्हीं के लिए उनको अप्रिशिएट करने के लिए ये सारे इंतजाम किए गए हैं और हम आप लोगों के बहुत ज़्यादा मशकूर हैं। तो मैं साद भाई से गुजारिश करूँगा कि वो चंद अल्फाज जो है वो इज़हार ख्याल करें और जो है आप सब जो है वो काइंडली उनकी जो चंद बातें हैं वो गौर से सुने, हो सकता है कि ज़िंदगी में वो काम आए। जी साहब। अस्सलाम वालेकुम। रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड पेरेंट्स एंड चीफ गेस्ट, आप सबको मेरा सलाम। और माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम जो है आज एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के हवाला से मुनक्किद किया गया है और बच्चों के लिए मैं सिर्फ एक ही पैगाम देना चाहूँगा, वो ये है कि हर एक की ज़िंदगी में गुड पीपल्स और बैड पीपल्स जो हैं वो होते हैं। तो कुछ होंगे जो आपको आगे बढ़ने से रोकेंगे और कुछ होंगे जो आपको अप्रिशिएट भी करेंगे। बहुत से लोग जो हैं वो इसी वजह से कुछ बन नहीं पाते कि उनको बैड कमेंट्स करने वाले बहुत से लोग मिलते हैं। एक बंदा कहेगा, बच्चा कहेगा जी मैंने डॉक्टर बनना है, तो साथ वाला कह देगा, उसका कोई फूफा, उसका कोई चाचा, कि आप डॉक्टर नहीं बन सके थे, आप इतने जो कि है ही नहीं है। तो कोशिश करें कि उन लोगों से आप दूर रहें और उन लोगों में बैठें जो आपको अप्रिशिएट करते हैं, जो आपका हौसला बुलंद करते हैं, जो आपकी एम की कदर करते हैं, उनके साथ आप चलें। इंशाल्लाह आप ज़िंदगी में बहुत आगे जाएंगे। और इसके अलावा ये कि आगे गर्मियाँ आ रही हैं और मेरी तरफ से किसी भी चीज़ की अगर इस स्कूल को ज़रूरत हो, वो पंखे हैं, वो कूलर है, वो इंशाल्लाह मैं लाजमी जो है ना इसको प्रोवाइड करूँगा। बहुत शुक्रिया। सादत भी सियासत भी इबादत है, हिकमत है, दौलत है, ताकत है। जनाब सदर, मोअज़्ज़िज़ असातिज़ा कराम और मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम। मुझे आज जिस मौजू पर लबकुशाई करने का मौका मिला है उसका उन्वान है तालीम की अहमियत। जनाब सदर, तालीम इंसान की ज़िंदगी में एक ऐसा चिराग है जो इसे जहालत के अंधेरों से दूर करता है। ये एक ऐसा जेवर है जो ना सिर्फ इल्म व फ़हम अता करता है बल्कि इसकी शख्सियत को संवारता है और इसे मुआशरे में मुफीद शहरी बनाता है। जैसा कि हदीस है, इल्म हासिल करो गोद से गोर तक। दीन इस्लाम में तालीम को बड़ी अहमियत दी गई है। जिस तरह पहली वही में इकरा यानी पढ़ से शुरू हुआ, जो इस बात का सबूत है कि तालीम दीन इस्लाम की बुनियाद है। जिस कौम ने तालीम से रिश्ता तोड़ लिया वो कौम कभी दुनिया में सुरखरू ना हुई और वो कौम कभी दुनिया में सुरखरू ना हुई। ऐ इल्म तुझसे बढ़कर कोई नहीं खजाना, ऐ इल्म तुमसे बढ़कर कोई नहीं खजाना, जारी है तेरे दम से दुनिया का कारखाना। एक तालीम याफ्ता इंसान ही अपने हुकूक और फराइज़ से वाकिफ होता है और मुआशरे में बराबरी, इंसाफ और मोहब्बत को फ़रोग देता है। आज का दौर साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है। जो कौमें तालीम में आगे हैं वही दुनिया पर हुक्मरानी कर रही हैं। बदकिस्मती से बहुत सी तरक्की पजीर ममालिक तालीम को अहमियत नहीं देते, जिसकी वजह से वो पसमानदगी का शिकार होते हैं। इल्म की धुन जिसे लगी ही नहीं, इल्म की धुन जिसे लगी ही नहीं, सच तो ये है कि वो इंसान ही नहीं। आखिर मैं बस यही कहना चाहूँगी कि अगर हम कामयाब होना चाहते हैं तो हमें तालीम को अपना अवलीन फ़रोग़ बनाना होगा। आइए अहद करें, इल्म और अमल का शौक़ बढ़ाते रहेंगे हम, इल्म और अमल का शौक़ बढ़ाते रहेंगे हम, सोए हुए दिलों को जगाते रहेंगे हम, इंशाअल्लाह। शुक्रिया। वेल डन जन्नत। किताबों के ढेर से निकलकर कुछ फनकार आए हैं, किताबों के ढेर से निकलकर कुछ फनकार आए हैं। वो अपने साथ हंसी के लिए कुछ नए शाहकार लाए हैं। आपको दिखाएंगे फेसबुक और व्हाट्सएप की दुनिया में कैसे नौनिहाल अपनी ज़िंदगी गंवा कर आए हैं। ख़वातीनो
हजरात, आज के दौर में हम सब के हाथ में एक ऐसी जादुई दुनिया है जिसे सोशल मीडिया कहते हैं। दोस्तों, आजकल हमारा हाल ये है कि खाना ठंडा हो जाए तो खैर है, मगर तस्वीर अच्छी आनी चाहिए। हम अपनों से मिले ना मिले फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सबको लाइक ज़रूर करते हैं। अल-नूर चिल्ड्रन स्कूल के होनहार तालिबात एक ज़बरदस्त ड्रामा लेकर हाजिर होंगे जिसमें वो आपको सोशल मीडिया के वो नुकसानात दिखाएंगे जो शायद हमें नज़र नहीं आते। अपनी भरपूर तालियों से इस्तकबाल करिएगा दुआ, इफ्रा और उसके साथी दुआ। हेलो, मैं हूँ फेसबुक, पूरे सोशल मीडिया की क्वीन। मुझे यकीन है कि आप सब मुझे जानते ही होंगे क्योंकि सोशल मीडिया का सफ़र मैंने तो शुरू किया था। क्या आप सब मेरे दोस्तों से मिलना चाहेंगे? तो आए मिलें। हेलो, मैं हूँ गूगल, इस पूरे फेक वर्ल्ड का किंग। दूसरों को फंसाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। जो चीज़ें दूसरे नहीं कर सकते वो मैं कर सकता हूँ। मैं हूँ टिकटॉक, बच्चे बूढ़े जवान सब मेरे दीवाने हैं। आहा टमाटर बड़े मजेदार, वाह टमाटर बड़े मजेदार। अब हम इन्हें अपनी ताकत दिखाएंगे। मम्मी मुझे मैथ का सवाल भी आ रहा है, जरा बताइए। बेटा, आपकी टीचर ने आपको बताया नहीं था? था लेकिन मैं भूल गई। अच्छा, मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मैं टिकटॉक पे वीडियोस देख रही हूँ, आप अपने पापा से पूछ लो। पापा ये मैथ का सवाल बताना। अभी तो मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आकर बताऊंगा। ओके। पापा आपने कहा था मैं ऑफिस से आकर बताऊंगा, बताना। अभी तो मैं थक गया हूँ, तो मैंने अभी फेसबुक पे स्टोरी भी चढ़ानी है, आप मम्मी से पूछ लो। ओके। मम्मी मैथ का सवाल बताना। बेटा, मैं तो अभी टिकटॉक पे वीडियोस देख रही हूँ, आप अपने कमरे में बैठे हैं, मैं आकर आपको थोड़ी देर में। ओके। चलो मोबाइल पे वीडियो देख लेती हूँ। अब हम इन्हें अपनी ताकत दिखाएंगे, तो दोस्तों तैयार हो तुम लोग? चलो इनको अपनी ताकत दिखाएं। बेटी तुम्हें क्या हो गया? आप खड़े खड़े वो क्या देंगे? जल्दी से डॉक्टर को फोन करें। हेलो डॉक्टर, जल्दी से आ जाओ। आपकी बेटी ज़्यादा सोशल मीडिया देखने की वजह से बेहोश हो गई थी। जैसा कि आप सबने देखा है, इस बच्ची की सोशल मीडिया देखने की वजह से ये हालत है। खाली इसकी नहीं, पूरे पाकिस्तान में 100 में से 80% बच्चों की यही हालत है। क्या बच्चे पैदा होते ही सोशल मीडिया का शिकार हो जाते हैं? नहीं, जब उनके आसपास का माहौल ही फेक वर्ल्ड से भरा होगा तो अभी तो यही सीखेंगे। जो माँ बाप अपने बच्चों से ज़्यादा अपने मोबाइल को तरजीह देते हैं, उनके बच्चे भी यही सीखते हैं, वो भी अपने माँ बाप से ज़्यादा अपने मोबाइल को तरजीह देते हैं और कहीं ना कहीं वो तन्हाई का शिकार हो जाते हैं और सोशल मीडिया इंटरनेट को अपना दोस्त मान लेते हैं और उनके बिना नहीं रह पाते। चलो बोलो। हर वालिदैन को चाहिए कि वो अपने सारे टाइम में से थोड़ा सा टाइम अपने बच्चों के साथ निकाले और सोशल मीडिया को उसकी लिमिट में लाके इस्तेमाल करें। शुक्रिया। आप दोनों के लिए खास वेल डन स्टूडेंट्स। औरत कभी मरियम, कभी हव्वा, कभी
जहरा, औरत कभी मरियम, कभी हव्वा, कभी जहरा। औरत ने हर एक दौर में कौमों को हाँ मिली सर जैद प्लीज कम ऑन द स्टेज और अपने ख्यालात का इजहार करें। पेरेंट्स। Bismillahirrahmanirrahim. First of all, I would like to thank our beloved principal, Madam Huda, and our director and our chairman. मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हमने इतना शानदार प्रोग्राम आज मुनक्कद करवाया है। ये अनएक्सपेक्टेड है मेरे इधर आना। मैं मुख्तसर सी बात करूँगा। मैं अपनी बात में सिर्फ दो मौजू लेके आऊँगा। एक है पेरेंट्स और दूसरे हमारे स्टूडेंट्स। सबसे पहले मैं स्टूडेंट्स को मुखातिब करूँगा। बच्चों काइंडली ज़रा इधर मुतवज्जा हो जाओ। हाशिम, सब बच्चे इधर आए करेंगे। पहले मैं आज पास होने वाले तमाम बच्चों को खराई तहसीन पेश करता हूँ जिन्होंने सारा साल तक मेहनत की है और आज कामयाबी हासिल की है। बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है। आप लोगों ने बहुत मेहनत की है। देखिए, हम उस्ताद हैं, हमारा काम है आपको पढ़ाना, आपको सिखाना। सीखना आपने खुद है, पढ़ना आपने खुद है। मालिक दा कम पानी लाना, पर मचना पावे, मालिक दा कम फल फूल लाना, लावे या ना लावे। बेटा, आप लोगों ने बहुत मेहनत की है। बाकी आप लोगों ने बहुत मेहनत की है। आप लोगों ने बहुत अच्छे मार्क्स लिए हैं। हमें आप पे बहुत फ़ख्र है। अल्लाह पाक आपको ऐसे ही ज़िंदगी के अंदर कामयाबियाँ अता फरमाए। आप लोग माँ बाप के फरमाबरदार हों, असातिज़ा के फरमाबरदार हों, हमेशा ऐसे ही कामयाबी हासिल करें। दूसरी बात मैं वालिदैन से करूँगा कि आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे ऊपर इत्मीनान किया, अपने इन फूलों को हमारे पास भेजा कि हम इनकी तरबियत कर सकें। हम इस अमल के लिए आपके बेहद मशकूर हैं। ये एक बहुत बड़ा फरीज़ा है जो आप सर अंजाम देती हैं। सुबह बच्चों को तैयार करवा के हमारे पास भेजना, फिर उनको घर वापस आके उनके मामलात करना एक बहुत बड़ा फरीज़ा है। अल्लाह पाक आपको भी इसका अजर दे। बहुत शुक्रिया। आखिर में मैं इस सारे प्रोग्राम के लिए जिस शख्सियत को खराई तहसीन पेश करता हूँ वो हमारी प्रिंसिपल साहिबा हैं। ये ना सिर्फ एक माँ है, एक उस्ताद हैं, हमारी प्रिंसिपल हैं। इन्होंने एक साथ बहुत जिम्मेदारियाँ अंजाम देती हैं। इस स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन को देखना, मैनेजमेंट को देखना, बच्चों को पढ़ाती भी हैं, ये घर भी बच्चों को संभालती हैं। ये सारे टास्क एक माँ कर सकती है। इसका मतलब यह है कि इस वक्त इस मुल्क के अंदर माँ से ताकतवर कोई चीज़ नहीं है। ऐसा कोई काम नहीं है जो माँ ना कर सकती हो। तो मैं उन सब माओं को ख़ास तौर पे अपनी प्रिंसिपल साहिबा को खराई तहसीन पेश करता हूँ कि जिन्होंने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं और अभी तक देती आ रही हैं और बच्चों की तरबियत करती हैं। आखिर में सबसे मुखातिब होकर एक नारा लगाऊंगा। काइंडली ज़रा इस पर ध्यान दीजिए। पाकिस्तान, पाकिस्तान, अल-नूर चिल्ड्रन स्कूल। थैंक यू। औरत कभी मरियम, कभी हव्वा, कभी जहरा। औरत कभी मरियम, कभी हव्वा, कभी जहरा। औरत ने हर एक दौर में कौमों को संवारा। दुनिया की कोई भी कौम उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक इस कौम की ख़वातीन मर्दों के शाना बशाना ना खड़ी हों। हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली सिन्फ़े नाजुक आज सिन्फ़े अहम का रूप धार चुकी हैं। चाहे वो वतन की सरहदें हों या फ़ज़ाई हदूद या फिर हमारी आबी हदों की हिफाजत की बात हो, ख़वातीन इनमें पेश हैं। इसका मुज़ाहिरा हमारी होनहार तालिबात आने वाले टैबलों में करेंगी। अपनी भरपूर तालियों में इनका इस्तकबाल कीजिएगा। आपकी तालियों की गूंज में दुआ, इफ़रा और उसके साथी, दुआ, इफ़रा और उसके साथ गाड़ी की चाबी के पास। अच्छा, काम चल गया, बस काम चल गया। थैंक गॉड। अब ये सारी मिलेगी, आपको सारी मिलेगी, सारी मिलेगी। चलो सारी मिलेगी।
भाई क्या अब हम मैम हमारा को थोड़ी सी रेस्ट देते हैं और जो है अब बारी है उनको अप्रिशिएट करने की जिन्होंने ये सारी मेहनत की। एक तो उन्होंने पूरा साल मेहनत की और बच्चों को इस काबिल बनाया कि बच्चे जो हैं वो फर्स्ट पोजीशन A+ मार्क्स ले सकें। दूसरी उन्होंने चंद दिन के अंदर वो मेहनत की जो बच्चों ने आपको स्टेज पर परफॉर्म करके दिखा दी। अब हम उनको अप्रिशिएट करते हैं और स्टेज पर मैं दावत देता हूँ अपने इंतहाई जो है मोहतरम मेरे हर दिल अजीज़ डॉक्टर उमर नसीर साहब और नुमान अहमद शमस साहब को वो स्टेज पर आए और हमारे असातिज़ा को उनको तहफ़ से उनको अप्रिशिएट जो है वो शील्ड से नवाजें। डॉक्टर साहब और भरपूर तालियों में डॉक्टर साहब और नुमान अहमद शमस साहब। बच्चों की भरपूर तालियों में मैम अस्मात मैं उनको दावत देने लगा हूँ जिन्होंने जो है अगर हम एक टीचर का कुछ हक अदा कर सकते हैं तो वो है सिर्फ अदब और रिस्पेक्ट। और मैं अब दावत देता हूँ स्टेज पर हमारी बहुत ही जो होनहार टीचर है मैम अमारा को, वो स्टेज पर आए और अपनी शील्ड वसूल करें। जिनको दावत देने लगा हूँ वो एक तरह से तो वो इंतहाई सीनियर हैं, हमेशा वक्त की पाबंद भी हैं और हमारी जूनियर टीचर्स को उनसे बहुत कुछ सीखने को भी मिला है। मैम सदफ स्टेज पर आए और अपनी शील्ड वसूल करें। जो है मैं स्टेज पर जो जिस टीचर को दावत देने लगा हूँ उन्होंने हमारा जो इनिशियल स्टेज होती है, स्टार्टिंग के दिन जो होते हैं, वो कोई भी चीज़ हो, अदारा हो, जब वो नया नया स्टार्ट होता है तो बहुत से मुश्किलात दरपेश होती हैं। उनको जो फेस करता है उसका आप कभी भी एहसान नहीं दे सकते। तो मैं उस टीचर को दावत देता हूँ मिस हीरा, जिन्होंने हमारा मुश्किल वक्त में साथ दिया हर लिहाज से, मिस हीरा अशरफ।
मैं स्टेज पर जिस टीचर को दावत देने लगा हूँ, हमने उनसे ये सीखा है कि जब कोई इंसान मेहनत करने की ठान ले, खुद को बदलने की ठान ले, तो वो कर सकता है, और उन्होंने ये करके दिखाया। सर रोमान स्टेज पर आए और अपनी शील्ड वसूल करें। उनके लिए भरपूर तालियां होनी चाहिए। इनके लिए बहुत से मसाइल दरपेश थे, इन्होंने माशरे का चैलेंज कबूल करते हुए जो है खुद को मनवाया है। सरवान के लिए भरपूर तालियां। अब जो है उनकी बारी है, जिन्होंने बहुत कम अरसे में एक तो ना सिर्फ हमारे स्कूल में बच्चों को तैयारी करवाई, वो भी मैट्रिक के जो सीनियर बच्चे होते हैं, और इनके अलावा उनकी ऐसी भी खिदमात हैं कि उन्होंने बगैर फीस के 8 साल एकेडमी चलाई, और आज उनके हाथों से जो पढ़े बच्चे हैं, कुछ की शादी हो चुकी है, भले इनकी नहीं हुई, लेकिन वो अपनी अपनी माशरती फील्ड में जिस जिस शोबे में गए हैं कामयाब हैं। सर जैद से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो स्टेज पर आए और भरपूर तालियां सर जैद के स्टूडेंट्स को। अब मैं जिसको दावा देने लगा हूँ, अगर हम ये कहें कि उनकी हिम्मत, हौसले और जो है उनके तावन के बिना ये इदारा शायद कायम भी ना होता, इसकी वजह भी वो है और हिम्मत और हौसला और बैकबोन भी वो है। मैं आप सबकी भरपूर तालियों में अपने इदारे के चेयरमैन गुलाम मुस्तफा साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आए। तमाम बच्चे, तालियां रुकनी नहीं चाहिए, भरपूर तालियां। ये सिर्फ इस अदारे के चेयरमैन नहीं है, ये इस अदारे की रीढ़ की हड्डी है, और इस अदारे में इनका बहुत अहम रोल है। इन्होंने हमेशा हौसला दिया, हिम्मत दी, क्योंकि आज के दौर में हिम्मत और हौसला देना आसान काम नहीं है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, आप लोग आए, आप लोगों ने हमारी जो है वो हौसला अफजाई की, हमारे बच्चों की कीमती टाइम दिया। मैं इन सब वालिदैन का शुक्रिया अदा करता हूँ। स्टूडेंट्स का नाम है आयत अरशद। आयत अरशद वजी हसन अयान आकिब, ओबीडियंट, फुल अटेंडेंस एंड नीट एंड क्लीन अवार्ड हासिल किया है जन्नत अफजल। दुआ मुस्तफा ने, दुआ मुस्तफा। अब्दुल राफे
वाकई में ये स्कूल जो है ना, मैंने और भी बड़े स्कूलों में गया हूँ, वाकई में ये जो स्कूल है ये सिर्फ प्रैक्टिकल तौर पे भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उसके अलावा अगर उन जो स्टाफ है उसकी भी मैं तारीफ़ करता हूँ, वाकई वो भी मेहनत कर रहे हैं। अगर सैलरी या कोई और हिसाब लगाया जाए, उनको उस चीज़ की लालच नहीं है। बेसिकली ज़्यादातर स्टाफ जो है ना इनका, वो मेहनत पे ज़्यादा फोकस करता है, लिहाजा इसके कि सैलरी पे कोई इनका फोकस नहीं होता कि हमें सैलरी यहाँ से ज़्यादा मिलेगी या कम मिलेगी। उन्होंने वाकई में जो ना उस्ताद का जो फ़र्ज़ होता है ना वो अदा कर रहे हैं। मेरी दुआ है कि वो ऐसे ही अपना फ़र्ज़ अदा करते रहें। इनकी मेहनत से कोई भी एक बच्चा किसी कामयाब ऑफिसर बन जाए या अच्छी पोस्ट में लग जाए तो अल्लाह करे कि वो भी इनकी जो मेहनत है उनका फल दे सके। पर होता ऐसे जो है ना वो बड़ी मुश्किल है। जब कोई भी बंदा अच्छी पोस्ट पे या किसी अच्छे ओहदे पे फायज हो जाता है तो वो उस्ताद को भूल जाता है, क्योंकि उसका ज़्यादा फोकस अपने आने वाले मुस्तकबिल की तरफ होता है कि मुझे जिससे फ़ायदा मिलेगा। उसका फोकस ये नहीं होता कि मेरी बैकग्राउंड पे मेरी मेहनत क्या है, उस पर फोकस नहीं होता। उसका आने वाले में होता है कि मुझे अब किस फ़र्द से, किस अफराद से मेरा वास्ता है, उससे मुझे काम पड़ सकता है। वो ज़्यादा फोकस उस पर करता है और उनको जो है ना वो देखता है और उनकी रिस्पेक्ट करता है। मैं तो चाहूँगा कि ये जो बच्चे हैं और उनके वालिदैन हैं ना, उनको चाहिए कि आज जाके वो इनको ये बताएं कि देखें उस्ताद इस मुल्क का कीमती सरमाया है। एक दानिश्वर से किसी ने मशवरा लिया कि आप बताएं कि मैं एक मुल्क को तबाह करना चाहता हूं, तो उसने कहा कि सबसे पहले तुम उनकी जो तालीम है ना उसको ख़राब करो। जब तालीम ख़राब होगी उसमें नादान सियासतदान पैदा होंगे, नादान ब्यूरोक्रेट पैदा होंगे, नादान चीफ जस्टिस पैदा होंगे जो उस मुल्क को तबाह करेंगे, और दो नंबर साइंसदान पैदा होंगे जो मुल्क की इकनॉमी को नुकसान पहुंचाएंगे, उसके दिफा को नुकसान पहुंचाएंगे। हमें चाहिए कि हम जो उस्ताद हैं हमारे, उनकी कदर करें, उनकी रिस्पेक्ट करें। अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक
यू सर। हाँ बैठो सही।